हिंदी कक्षा 12 पाठ 18 मेरे राम का मुकुट बिगड़ा है। हेलो दोस्तों, म्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी कक्षा 12 के अंदर 18वां पाठ मेरे राम का मुकुट बिगड़ा है उसका अभ्यास करेंगे। सबसे पहले उसके लेखक विद्यानिवास मिश्र का हम परिचय लेते हैं। जन्म सन 1925 ईस्वी सन, निधन सन 2005 ईस्वी सन। विद्यानिवास मिश्र का जन्म 28 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पकड़िया गांव में हुआ था। वाराणसी गोरखपुर में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार ने अमेरिका वाशिंगटन में अध्येता रहे। मध्य प्रदेश प्रशासन में सूचना विभाग में कार्यरत रहे। बाद में अध्यापन के क्षेत्र में 1968 से 1970 तक वाराणसी में अध्यापक कुलपति भी रहे। स्वयं को ब्रह्मानंद मानने वाले विद्यानिवास मिश्र हिंदी के प्रतिष्ठित आलोचक, ललित निबंधकार के रूप में जाने लगे। मिश्र जी के निबंध में प्रकृति, लोकतत्व, बौद्धिकता, सृजनात्मकता, कल्पनाशीलता, काव्यतत्वता, भाषा की सृजनात्मकता एक साथ अंतर्ग्रंथित मिलती है। महाभारत के काव्यार्थ, भारतीय भाषा दर्शन की पीठिका, स्वरूप विमर्श, निबंध संग्रह, गांधी का करुण रस, हिंदी और हम, वाचिक कविता, भोजपुरी साहित्य के सरोकार जैसी प्रसिद्ध रचनाएं उन्होंने लिखी है। मानव जीवन में अनेकानेक चिंताएं व्याप्त है। प्रस्तुत निबंध में मिश्र जी ने पौराणिक मिथक के माध्यम से मानव चिंताओं की अत्यंत सुंदर एवं मार्मिक शब्दों में प्रस्तुति की है, जो अत्यंत संवेदनापूर्ण जीवंत चित्र प्रस्तुत करती है। कौशल्य माता का ये विचार सर्वथा युक्तायुक्त है। किस मौसम में मेरे राम का मुकुट बिगड़ा होगा, अर्थात बहुत सी कठिनाइयों का सामना कर रहे होंगे। महीनों से मन बेहद बेहद उदास है। उदासी की कोई खास वजह नहीं, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव और कुछ उनसे टूटने का डर। खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी। जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूँ, उस काम में हजार बाधाएं। कुल ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं बनती, फिर भी रात दिन नींद नहीं आती। दिन ऐसे बीतते हैं जैसे भूतों के सपनों की एक रील पर दूसरी रील चढ़ा दी गई हो और भूतों की आकृतियाँ और डरावनी हो गई हो। इसलिए कभी कभी तो बड़ी से बड़ी परेशान करने वाली बात हो जाती है और कुछ भी परेशानी नहीं होती। उल्टा ऐसा लगता है कि जो हुआ एक सहज क्रम में हुआ, न होना ही कुछ अटपटा होता है। और कभी कभी बहुत मामूली सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बन जाती है। अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव ने और मेरे एक मेहमान, महानगरीय वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। शहरों की आजकल की असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके इन दोनों को जाने तो नहीं देना चाहता था, पर लड़कों का मन भी तो रखना होता है। कह दिया। 1-2 घंटे सुनकर चले आना। रात के 12 बजे लोग नहीं लौटे। गृहिणी बहुत उद्विग्न हुई, जलाई। साथ में गए मित्र पर नाराज होने के संकल्प बोलने लगी। इतने में जोर की बारिश आ गई। छत से बिस्तर समेटकर कमरे में आया। गृहिणी को समझाया, बारिश थमेगी, आ जाएंगे। संगीत में मन लग जाता है तो उठने की तबीयत नहीं होती, तुम सो। ऐसे बच्चे नहीं हैं। पत्नी किस तरह शांत होकर सो गई।
और मैं अकेला उठा। बारिश निकल गई, ये लोग नहीं आए। बरामदे में कुर्सी लगाकर राज होने लगा। दूर कोई भी आहट होती तो उद्दग होकर फाटक की ओर देखने लगता। रह रह कर बिजली चमक जाती थी और सड़क छिप जाती थी। पर सामने की सड़क पर कोई रिक्शा नहीं, कोई चिरक का पुत नहीं। एकाएक कई दिनों से मन में उमड़ती घुमड़ती पंक्तियाँ गूंज गई। मोरे राम के बीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के बीजे सैनुरवा, तो राम घर लौट ही। मेरे राम का मुकुट बिगड़ा होगा, मेरे लखन का पटुका बिगड़ा होगा, मेरी सीता की मांग का सिंदूर बिगड़ा होगा, मेरा राम घर लौट आते। बचपन में दादी नानी जाते पर ये गीत गाती। मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वे यही गीत विह्वल होकर गाती और लौटने पर कहती कि मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। जब मुझे दादी नानी की इस आकुलता पर हंसी आती तो गीत का स्वर बहु मीठा लगता। हाँ, तब उसका दर्द नहीं छूता था। दोस्तों, विद्यानिवास मिश्र जो आजकल समाज के अंदर चिंताएं होती है उसके बारे में ये बात कहते हैं। लेखक बता रहा है कि उसका मन महीनों से बेहद उदास था। कैसे उदास था, क्यों उदास था, उसकी कोई वजह नहीं। तबीयत कुछ अच्छी नहीं रहती थी। आसपास का कुछ ऐसा तनाव उन्हें परेशान कर रहा था। खुले आकाश के नीच पर सांस लेने में भी उसे कमी हो रही थी। कोई भी काम में मन नहीं लगता था। काम शुरू करते तो उस काम के अंदर हजारों तरह की बाधाएं तकलीफें आती। उदासी ने उन्हें इस तरह घेर लिया था कि रात दिन नींद नहीं आती थी। दिन पर दिन बीते जाते, ऐसा लगता था कि सपनों में भूत आ रहे हैं। एक रील पूरी होती तो दूसरी शुरू हो जाती और भूत की आकृतियाँ उन्हें सपने में बहुत डरावनी लगती थी। इसलिए कभी कभी बड़ी सी बड़ी परेशान करनी बात होती तो भी वो परेशान नहीं होते, और न परेशान होने बात में वो परेशान हो जाते थे। ये इनका सहज का क्रम हो गया था। बहुत सी मामूली बात पर वो भयंकर चिंता का कारण बन जाती और चिंता करने लगे थे। अब कहते हैं कभी 2-3 रात पहले एक संगीत का कार्यक्रम था। उनके किसी साथी ने ये कार्यक्रम रखा था। उनके बच्चे, उनका लड़का वो संगीत सुनने के लिए जिद करने लगा। उस समय उनके घर एक लड़की मेहमान बनकर आई थी। उन्होंने भी वो संगीत देखने के लिए अनुमति मांगी। रात का समय था, शहर का वातावरण, और लेखक ऐसे महानगर वातावरण में उन्हें अकेले जाने नहीं देना चाहता था। तो क्या करें? बच्चों ने जीत की। बच्चों का मन रखने के लिए उन्होंने हाँ कर दी और ये भी कहा कि 1-2 घंटे सुनकर वो वापस चले आए। रात के 12 बज गए, वो लोग लौटे नहीं। लेखक की गृहिणी, उसकी पत्नी बहुत उद्विग्न, बहुत चिंतातुर हुई, जलाए भी, गुस्से में आ गए। साथ में गए मित्र पर नाराज भी होने लगी और उसे गालियां भी देने लगी। इतने में जोर से बारिश आ गई। लेखक छत पर सोते थे, अपना बिस्तर लेकर नीचे कमरे में आ गए। उन्होंने अपनी पत्नी, अपनी गृहिणी को समझाया
कि बारिश है, बारिश थम जाएगी, आ जाएंगे। संगीत में मन लग जाता है तो उठने का जी नहीं चाहता, तुम सो जाओ, ऐसे बच्चे नहीं, जल्दी आ जाएंगे। अपनी पत्नी को किसी तरह शांत करके उन्हें सुला दिया, लेकिन लेखक सो नहीं पाए। वो अकेला उठे, बारिश थम गई थी लेकिन लोग नहीं आए। बाहर आंगन में बरामदे में कुर्सी लगाकर वो उनकी राह देखने लगे। दूर कोई छोटी सी आहट या आवाज़ होती तो लेखक उद्ग्र होकर, चिंतातुर होकर फाटक की ओर देखने लगते। रहकर आकाश में बिजली भी चमक जाती थी। सामने से कोई रिक्शा भी नहीं, कोई चिड़ै का पूत नहीं, कोई आदमी नहीं, कोई लड़का नहीं, सब बिल्कुल सुनसान रास्ता था। तभी लेखक के मन में एक काव्य पंक्ति गूंज उठती है। मोरे राम के मुकुट बिजेवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के बिंजे सैनुरवा, तो राम घर लौट आई। लेखक कहते कि मेरे राम का मुकुट बिग रहा है, लक्ष्मण का दुपट्टा बिग रहा है, सीता की मांग का सिंदूर भी बिग रहा है, मेरे घर राम मेरे घर लौट आते। बचपन में दादी या नानी लेखक जब बाहर निकलते तब ये गीत गाती थी। मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वही गीत वो विवर होकर, चिंतित होकर गाती, और लौटकर जब मैं आता तो कहते कि मेरे लाल को ये कैसा वनवास मिला था। जब मुझे दादी नानी की इस आकुलता पर हंसी आती थी। गीत का स्वर बहुत मीठा लगता था, तब उसका दर्द नहीं होता था। तो ये था पाठ का पहला भाग। अब दूसरे भाग की हम बाद में चर्चा करेंगे।